औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा यूनिट 10 और इसकी एक्सरसाइज 10.2 और 10.1 है जो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो आज हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। तो इसमें ये हमारे जो क्वेश्चन है ये हमने सिंप्लीफाई करने हैं। इसमें हमने ये बताना है कि वो कहता है इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइंगल्स टेल द नेम ऑफ द कॉन्ग्रुएंस कंडीशन एंड राइट द कॉन्ग्रुएंस कंडीशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में आपने उसे बताना है कि ये क्या है। आपने इसको क्वेश्चन को समझने से पहले आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। इसमें जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आती हैं उसमें इस टाइप के ये क्वेश्चन होते हैं। हमारा जो इसका पेज है 97, इस पे देखेंगे अगर पहले कि व्हेन 3 साइड्स आर गिवन एस एस एस, यानी वो कहता है अगर ऐसी कोई ट्राइंगल हो जिसकी 3 साइड उसने हमें दी हो तो वो उसको हम किस सिंबॉलिक में लिखेंगे, किस सिंबल में लिखेंगे, एस एस एस। ठीक है, यानी जस्ट हम उसको एस एस लिख देंगे तो वो केस है जो वो 3 साइड वाला होगा। ठीक है। नंबर 2 पे वो कहता है व्हेन 2 साइड एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। यहाँ पे वो कहता है अगर 2 साइडें आपको दी जाए और उसमें आपको सिर्फ एक एंगल आपको दिया जाए तो उसको आप जो है वो एस ए एस लिखेंगे। यानी एस मीन साइड होता है, दूसरा एस जो है वो भी साइड से रिलेटेड है और ए है ये एंगल है। यानी एक एंगल हो और 2 जो उसने वो साइडें दी हों तो उसको हम एस ए एस लिखेंगे। आगे व्हेन 2 एंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड आर गिवन। वो कहता है अगर 2 एंगल दिए गए हों और एक साइड आपको जो है वो दी गई हो तो उसको हम किस सिंबल में लिखेंगे, ए एस ए में। ए एंगल है, दूसरा ए भी दूसरा एंगल है और एस मीन साइड, यानी 2 एंगल दिए हैं और एक साइड। तो इसको हम जो है इस जो शेप इस तरह की आएगी उसको हम ए एस ए लिखेंगे। मज़ीद मैं जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाऊँगा तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। व्हेन hypotenuse and one of the other 2 sides of a right angled triangle are given, देन उसको क्या लिखेंगे, एच एस। यानी एक हाइपोटेनस हो और दूसरी उसने 2 साइडें दी हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एच एस लिखेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आएँ अगला पेज 99 पे कहता है इफ़ दी हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ आ राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल टू दी हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ दी एन अदर राइट एंगल। वो कहता है एक हाइपोटेनस हो और एक साइड यानी कि हाइपोटेनस एंड वन साइड राइट एंगल, यानी एक जो साइड है वो राइट एंगल की हो, दूसरी तरफ उसने हमें जो वितर दिया हो, हाइपोटेनस मीन होता है वितर, दिया हो और दूसरी तरफ एक राइट एंगल 90 का एंगल बना रहा हो, ऐसी ट्राइंगल जो 90 के एंगल बना रही हो, और आर इक्वल टू दी हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ दी एन अदर राइट एंगल ट्राइंगल, देन दी ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देन उस ट्राइंगल को जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी और इट इज़ कॉल्ड द आर एच एस, यानी कि आर एच एस राइट ट्राइंगल, एच मीन हाइपोटेनस और एस मीन साइड। यानी ये 3 चीज़ें दी गई हों केस ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो मज़ीद हम आगे क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी आपको जो है काफ़ी हद तक ये जो मैंने आपको बताया है डेफिनेशन इसकी समझ आ जाएगी। ये मैंने जो है क्वेश्चन नोट किए हुए हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे एक्सरसाइज में 10.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है और उसकी शेप बनाई हुई है। वो कहता है कि ट्राइंगल, यानी इसका जो मतलब होता है ट्राइंगल होता है ए बी डी। एक ट्राइंगल है जो ए बी और डी
ये एक ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक एक उसने बना दी है, एंड ट्राइंगल एक सी डी और बी, वेयर ए बी सी डी इज़ आ पैरेललोग्राम। एक वो कहता है ये दोनों ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल मिलकर एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो हमने इसमें बताना है कि ये कौन से केस से आई है। ये आपने देखें यहाँ पे, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये लाइन और ये फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे अगर आपको देखें तो ये एक ट्राइंगल बन गई, और ये एक ट्राइंगल है और इसकी ये दूसरी ट्राइंगल। इसमें देखें आपको उसने 3 साइडें दी हुई हैं, एक ये साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। तो तीनों साइडों से इसमें एंगल उसने कोई भी हमें नहीं दिया हुआ है, ना शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 साइडें इसकी है, 3 ही साइडें दूसरी तरफ अगर देखें, ये भी ट्राइंगल भी 3 साइडें हैं इसमें भी, ठीक है जी। तो तीनों तरफ आपको ये उसने सिर्फ हमें साइड शो की है। तो अगर तीनों साइड शो कर रहे हो तो आप यहाँ पे जो आंस में क्या लिखेंगे, आंस में लिखेंगे आप 3 साइड्स आर गिवन, देन आप इसको यानी 3 साइड्स आर गिवन। तो ये कौन सा केस है, एस एस और एस, ठीक है जी। इसकी पहली डेफिनेशन जो थी वो आपको अब मज़ीद समझ आई होगी कि अगर ऐसी ट्राइंगल हो जिसमें सिर्फ उसने 3 साइडें दी हों और एक जैसी साइडें दी हों, तो उसको जो है हम इस केस में लिखेंगे एस 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 केस लिखें या ना लिखें, एस 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 आप लिखेंगे। इसका मतलब यही है कि इसकी 3 साइडें उसने हमें दी हुई, तो यही इसका जो है वो आंसर है, ठीक है जी। आगे जो इसका है पार्ट 2, पार्ट 2 में भी आप देखें एक ए सी डी, एक ट्राइंगल बनी हुई है ए सी डी, और दूसरी ट्राइंगल है ए सी डी, एक ट्राइंगल है यहाँ से यहाँ तक ये वाली, और फिर सी ए और बी ये एक ट्राइंगल है, यानी एक ये ट्राइंगल बन गई, दूसरी ये, दोनों ट्राइंगल है वेयर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ये दोनों ट्राइंगल मिलकर एक स्क्वायर बना रही हैं, ठीक है। तो हमने उसे ये बताना है कि ये किस जो है ये ट्राइंगल की कौन सी कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने यहाँ पे लिखना है, आंस में क्या लिखना है, ये आपने आंस में आपने लिख देना है 3 साइड, वही जो आपने, क्योंकि ये 3 साइड है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये देखें एक साइड ये है, एक साइड ये और एक साइड ये एक कंप्लीट ट्राइंगल बन गई 3 साइडों के साथ। इसी तरह जो है दूसरी तरफ भी ट्राइंगल अगर देखें, इसकी भी 3 साइडें हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 3 साइड्स आर गिवन, देन ये कौन सा केस होगा, एस एस और एस, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे इसका पार्ट 3, इसमें आप देखें वो कहता है यहाँ पे उसने ट्राइंगल ही हमें दी हुई है, तो इसमें हमने बताना है कि ये कौन से केस में है, ठीक है, कि एस एस में आता है या एस ए एस में आता है, किस में आता है। यहाँ पे अगर आप गौर करें, एक ट्राइंगल इस पॉइंट से शुरू होकर इस तरफ आते हुए ये एक कंप्लीट ट्राइंगल बनी हुई है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर इधर, फिर यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह इधर आप आ जाएं, ये एक ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल अगर आप देखें दोनों जो है वो सेम ट्राइंगल है। यहाँ पे हमारा जो है पार्ट यहाँ पे 45 और यहाँ पे भी 45। अच्छा, अब इन दोनों की ट्राइंगल अगर देखें तो यहाँ पे उसने हमें एक एंगल दिया हुआ है, गौर करेंगे तो 2 साइडों की पैमाइश दी हुई है, ठीक है, यानी 2 साइड्स हैं
इसमें और एक एंगल है इसमें भी। अगर आप देखें कि दो साइड हैं, ये एक साइड और एक ये साइड है, ठीक है। और एक इसने ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, ये साइड भी दी हुई है लेकिन इसकी उसने पैमाइश हमें नहीं बताई है, इसलिए ये हम जो है इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम सिर्फ दो साइडें इंक्लूड करेंगे इसमें और एक ट्राइंगल जो उसने हमें जो जिसकी पैमाइश शो की हुई है। अब इसकी पैमाइश उसने नहीं बताई तो ये हमें पता भी नहीं है कितनी है, तो इसलिए हम एक साइड ये देखेंगे और एक साइड ये वाली और एक ये एंगल है, ठीक है। यानी एक एंगल है, दो साइडें हैं, तो ये किस केस में होगी? तो आप यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे भी कि टू साइड्स, उसने हमें दो साइडें दी हुई हैं, टू साइड्स एंड देयर इंक्लूड, इसमें जो है देयर शामिल इंक्लूड एंगल, इंक्लूडेड एंगल, इसमें एंगल इंक्लूड किया हुआ है। तो इस ये कौन से केस में आएगा? यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख देंगे एस ए एस, ठीक है जी, एस ए एस। एस मीन भी एक साइड ये होगी, दूसरे एस मीन होगी दूसरी साइड, और ए मीन हो गया एक एंगल, ठीक है। तो यही जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे जो है इसका पार्ट 4, यहाँ पे फिर उसने वही हमें रेक्टेंगल जो है बना के दे दी है, लेकिन ट्राइंगल इसमें, एक मिनट, ये हमारा क्वेश्चन जो है ये रेक्टेंगल है, ट्राइंगल नहीं, ये लिखने में मुझसे शायद जो है गलती हो गई है, तो ये रेक्टेंगल बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए वो कहता ए बी डी, ए बी और डी, यानी एक ए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ बी डी और ये एक ट्राइंगल ये बन गई। दूसरा वो कहता है कि सी डी बी, सी डी और बी, सी डी और बी ये दूसरी ट्राइंगल है, ये दोनों मिलकर एक रेक्टेंगल बना रही है ए बी सी डी की, ठीक है। तो इसमें वो कहता है ये कौन सा कंग्रेंसी, कौन सा केस है जो है इसका आंसर में हमने बताना है। तो हमने यहाँ पे जो है लिखना है आंसर में कि 3 साइड्स, यानी हमें 3 साइडें दी हैं। अगर देखें आप यहाँ पे एक साइड ये है, एक साइड ये है ट्राइंगल की, एक साइड ये है, ठीक है। इसी तरह दूसरी ट्राइंगल की भी तीनों साइडें हैं, तो 3 साइड्स आर गिवन। तो ये कौन सा केस होगा? एस, एस और एस, ठीक है जी। जी, अब हमारा इसका है पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 5 है जो उसको देखेंगे। अच्छा, इसमें ये उसने हमें जो है ये शेप क्वेश्चन की दी हुई है, कहता है एक ट्राइंगल है ए सी बी, ए सी और बी, एक ट्राइंगल हमारे पास ये है। दूसरा वो कहता है एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए सी और सॉरी, यहाँ पे जो पहली है ए सी बी, ए सी और बी ये वाली एक ट्राइंगल है, इसको हम 2 लिख लेते हैं अब, क्योंकि यहाँ पे 1 लिख दिया है। और दूसरी जो है वो आपके पास ए सी डी है, तो ये वाली। अच्छा, इसमें हमने बताना है कि ये किस केस में है, तो आप आंसर में यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे एक एंगल उसने ये हमें दिया हुआ है, एक 60 का एंगल, और दूसरा एंगल यहाँ पे देखें कि ये एंगल उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है। यानी 2 एंगल इस ट्राइंगल में, जो पहले वाली ट्राइंगल है, अगर इसमें आप देखें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक एंगल ये है, दूसरा एंगल उसने ये दिया हुआ है, और जो है साइड दी हुई है, हमें साइडें दी हुई हैं, तो यानी एंगल दिया हुआ है और साइड दी हुई है। तो आपने जो है 2 एंगल है इसमें और एक साइड, कोई भी साइड ले लें। अब उसने पैमाइश तो नहीं दी हमें, ना इस साइड की पैमाइश दी है ना इस साइड की, लेकिन हम कोई एक साइड ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल उसने दिए हुए हैं, तो इसके ये जो है
किस डेफिनेशन में होगा कि हम लिखेंगे यहाँ पे कि टू एंगल उसने हमें दिए हुए हैं और इसमें क्या है, इंक्लूड साइड है, ठीक है, यानी साइड्स हैं, दो साइड्स हो सकती हैं ये। तो आप यहाँ पे जो स्टेटमेंट क्या देंगे कि टू एंगल्स एंड देयर इंक्लूड साइड, ठीक है जी। तो जो किस केस में है ये, आप यहाँ पे लिखेंगे कि दो एंगल है, तो आप यहाँ पे ए लिखेंगे, एस लिखेंगे और ए लिखेंगे, ठीक है। ए एंगल हो गए और एस मीन साइड होगी, तो यही जो है इसका आंसर, ठीक है। तो आगे इसका है पार्ट 6। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे दो जो है शेप बनाई हुई है, वो कहता है एक ट्राइंगल है जो ए बी सी है, ए बी सी, और दूसरी ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है, वो कहता है इसको भी आप बताएं कि ये किस केस में है और इसका क्या आंसर है। तो यहाँ पे देखें, इस जो ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल सेम है, दोनों ट्राइंगल उनकी पैमाइश सेम है। तो एक उसने यहाँ से यहाँ तक एक साइड दी है और एक साइड यहाँ से यहाँ तक दो साइडें दी हुई हैं, ठीक है, और एक एंगल दिया हुआ है। तो सेम जैसे, और इसी को भी ऐसे किया हुआ है, यानी ये साइड है जो ये इसके इक्वल है, ये साइड है जो ये इसके इक्वल है, ठीक है। इसी तरह ये साइड है जो ये इस साइड के इक्वल है, दोनों यानी कि जो शेप है एक जैसी है। और इसमें उसने एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड ये और एक साइड, यानी दो साइडें हैं। तो यहाँ पे जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे आंसर में कि टू साइड एंड देयर इंक्लूड एंगल आर गिवन है। तो जो कौन सा केस होगा, यानी दो साइडें हैं, तो एस, एक एंगल है ए और फिर एक और साइड है, तो ये जो है इसका आंसर है, ठीक है। आगे जो है इसका पार्ट 7, इसमें भी ये देखें दोनों शेप एक जैसी हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ये फ़र्क है कि एक मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी यहाँ पे हमारे ये वाली RHS वाली, इसमें क्या था, वो कहता है इफ़ द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ राइट एंगल, वो कहता है अगर आपको हाइपोटेनस दिया गया हो, हाइपोटेनस कहते हैं इस साइड को, ये जो हमारी वितर होता है इसको आप जो है वितर लिख लें या हाइपोटेनस लिख लें। तो हम इंग्लिश में कर रहे हैं तो हम हाइपोटेनस ही इसको पढ़ेंगे। अच्छा, आगे वो कहता है वन साइड ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो एक साइड है, एक कहता है हाइपोटेनस दिया हो और दूसरा उसकी राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब कि ये जो एंगल है ये 90 का एंगल हो, ठीक है जी। राइट एंगल ट्राइंगल मीन कि 90, एक जो उसका एंगल है यहाँ से यहाँ तक जो एंगल वो ये बना हो 90 का एंगल हो, और एक साइड वो कहता दी हो, यानी कि आर इक्वल टू दी हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्राइंगल, देन दी ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सेम इस डेफिनेशन के मुताबिक जो है वितर दिया हुआ है और एक राइट एंगल है, ठीक है। ये हाइपोटेनस और ये एक साइड उसने दी हुई है हमें, ठीक है, और ये है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये कौन सा केस होगा, और आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं स्टेटमेंट में
आंस चाहे तो स्टेटमेंट है, ये इतनी बड़ी हम स्टेटमेंट तो नहीं देंगे, आप इसकी जो है डायरेक्ट भी ये लिख लें आप कि एक जो है एंगल दिया हुआ है उसने हमें जी। यहाँ पे आप लिख दें उसको RHS, ये केस में है, लेकिन अगर स्टेटमेंट देनी है तो स्टेटमेंट भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है इसकी स्पेस नहीं है, तो यहाँ से हम आंस इसका शुरू कर लेते हैं। तो उसको आप बताएं कि द हाइपोटेनस, उसने हमें एक हाइपोटेनस दिया हुआ है एंड वन साइड of a right angle triangle, then जो केस है ये कौन सा केस होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रैकेट में कि RHS, R मीन राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, और H मीन हाइपोटेनस, ये दिया हुआ है उसने, और S मीन एक ये वाली जो है साइड है, तो इज कॉल्ड राइट जो है RHS। ठीक है, तो आगे इसका जो पार्ट है 8 वो करेंगे। जी इसमें जो है कहता है एक ट्राइंगल ऐसी है जो ABC है, AB और C, और दूसरी ट्राइंगल है BAD, BA और D, यानी एक जो है ये वाली जो D के साथ पॉइंट है तो ये जो है इसके साथ, और फिर AB और C वाली ये है हमारी दूसरी ट्राइंगल। तो यहाँ पे वो कहता है इसका भी हमने बताना है, तो आप आंस में क्या लिखेंगे कि ये कौन से कॉन्ग्रुएंसी है, कौन सा कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसने हमें, हाँ जी यहाँ पे देखें अगर आप, तो यहाँ पे उसने हमें दो एंगल दिए हुए हैं, कौन से, एक तो उसने ये देखें, अगर मैं सिर्फ ACD को देख लें, AC और B, यानी ABC को अगर मैं देखूं, इस ट्राइंगल को नहीं देखते हम, AB और C, तो इसमें देखें आप कि एक तो उसने ये जो एक एंगल दिया हुआ है यहाँ पे 50 का, यानी AB और C, B वाली जो लाइन है वो ये वाली है। ठीक है, इसमें उसने एक एंगल हमें दिया हुआ है 50 का, और इसी तरफ इस तरफ आ जाएं तो एक एंगल उसने हमें दिया हुआ है, ये देखें ये वाला 35 वाला। ठीक है, 35 का एंगल एक दिया हुआ है, और इस तरफ उसने दिया हुआ है 50 का एंगल। ठीक है, तो ये दो एंगल जो है वो बन रहे हैं, दो एंगल यानी उसने हमें दे दिए हैं, और एक समझ लें कि इसकी जो नीचे साइड है वो एक साइड दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे कि टू, यहाँ पे आप जो स्टेटमेंट देंगे कि टू एंगल्स एंड देयर included side are given, then जो है ये कौन सा केस होगा, यानी दो एंगल हैं तो AS एक साइड है और A। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर। तो आगे जो है हमारा पार्ट 9, इसमें भी वो कहता है ABE, AB और E, ये एक ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल है CB और D। ठीक है, दोनों एक ही जैसी हैं। ठीक है, तो दोनों में अगर आप देखें दोनों कॉम्बिनेशन है एक जैसी है, तो
ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये एक साइड है, ये एक साइड है, यानी 2 साइडें हैं उसने दे दी हैं, एक ये इधर भी या उसने, और एक एंगल दिया हुआ है, यानी एक एंगल है और 2 साइडें हैं उसकी, उसने दी हुई है हमें। ठीक है, तो आप जो है आंस में जो स्टेटमेंट देंगे कि 2 साइड्स एंड देयर included angle are given। तो ये कौन सा केस होगा, यानी एक एंगल है और 2 साइडें हैं, तो 2 साइडों के लिए एक एस ये और एक एस ये, तो एक एंगल है तो ए हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यही जो है हमारा आंसर होगा। आगे इसका जो पार्ट है वो 10, इसमें भी 2 ट्राइंगल, लेकिन उसने ये है 7 जोड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक साइड एक ट्राइंगल है ABD, AB और D, यानी एक जो हमें ट्राइंगल है वो एक ये दी हुई है उसने, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, और ये एक ट्राइंगल ये है, और दूसरी ट्राइंगल वो कहता है CBD, CB और D, ये दूसरी ट्राइंगल है उसने दी हुई। तो यहाँ पे हमने ये बताना है ये कौन से कॉन्ग्रुएंट है, कौन से केस में है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई उसने हमें एंगल नहीं दिया हुआ, सिर्फ उसने एक देखें ये साइड दी हुई है, एक साइड ये दी हुई है, एक साइड ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर है, और ये जो साइड है ये 4 सेंटीमीटर है। सेम इसी तरह ये भी इस तरफ वाली जो है ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक ये और एक ये। तो हम क्या लिखेंगे, आंस में एक स्टेटमेंट देंगे कि 3 sides are given, देन ये कौन से केस में है, S S और S। ठीक है जी, तो यही इसका आंसर है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें देखें कि ये शेप उसने दी हुई है हमें, और ये एक ट्राइंगल है PTR, PT ये लिखा हुआ है और ये R, और दूसरी ट्राइंगल है STR, ST और STQ, और ये यहाँ पे देखें आपने उसने एक एंगल दिया हुआ है ये 60 का, इधर भी देखें तो यहाँ पे भी एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 साइडें, एक ये साइड और एक ये साइड उसने हमें जो शो की हुई है। ठीक है, यानी 2 साइडें हैं, 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूड एंगल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देंगे यहाँ पे कि 2 sides and their included angle are given, then ये केस कौन सा होगा, यानी 2 साइडें हैं तो S, एक एंगल है A और एक साइड और है तो S। तो यही हमारा इसका आंसर है। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है इन क्वेश्चनों की आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी मज़ीद आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर मेरे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।